दोस्तों, हमारे टॉक शो किस्से बापू टीम में आपका स्वागत है। चलिए सुनते हैं कैसे थे हमारे बापू और हमने उनसे क्या क्या सीखा। मैं आपको बताने वाला हूँ गुरुदेव और उनकी महात्मा। चार्ल्स फ्रीज एड्यूस नामक अंग्रेज ने रविंद्रनाथ टैगोर और गांधी दोनों को एक दूसरे से मिलवाया। वह पहली बार मार्च और 1915 में शांतिनिकेतन में मिले थे। उनके बीच वैचारिक मतभेद था, फिर भी एक दूसरे से उनका सम्मान कम नहीं हुआ। महात्मा ने हमेशा गुरुदेव और आलोचना के सकारात्मक रूप से स्वीकार किया। क्या आपको पता है कि वो कवि गुरु ही थे जिन्होंने गांधी जी को महात्मा उपाधि दिया था और सम्मान पूर्वक बापू ने उन्हें गुरुदेव कहा था। गांधी से मिले चार्ली चैपलिन को तो आप लोग जानते ही होंगे। उनकी फिल्मों को देखकर हिंदी को नियंत्रित करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। वह ब्रिटिश होने के बावजूद गांधी के प्रशंसक थे। उन्होंने गांधी के उद्देश्य को तहे दिल से समर्थन किया और वास्तव में महसूस किया कि ब्रिटिश को भारत छोड़ देना चाहिए। यह दोनों लंदन में मिले जब ब्रिटिश सरकार द्वारा राउंड टेबल सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी लंदन गए थे। सीढ़ियां चढ़ते समय चार्ली का दिल तेज धड़कने लगा। मैं क्या बात करूं उन महान व्यक्ति से। मुझे पता है कि उन्होंने मेरी फिल्म नहीं देखी होगी। एक अभिनेता की तरह अपनी लाइनों का पूर्वाभ्यास करते हुए चार्ली ने गांधी जी के कमरे में प्रवेश किया। दोनों ने कुछ घंटे एक साथ बिताए और भारत स्वतंत्र आंदोलन के बारे में चर्चा की। अन्य बार गंगाधर तिलक और गांधी के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तिलक बापू से 13 साल बड़े थे। वह बापू से बहुत पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उन्होंने गांधी जी को बहुत प्रभावित किया। बापू उन्हें तिलक महाराज कहकर संबोधित करते थे। गांधी ने उनके बारे में कहा कि आपने हमें स्वराज का सपना दिया और मैं काम करूंगा और देखूंगा कि यह वो पूरा कर सके। तिलक भी मानते थे कि गांधी जी उनके जैसे नहीं है। यह आदमी हम में से नहीं है। वह एक अलग मार्ग का अनुसरण करता है और वह सत्य का मार्ग है। जब भी जरूरत हो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मैं बापू के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। बापू एक असाधारण कुशल भिक्षुक थे। एक दिन बापू अमीर दंताता के पास गए। उनसे 80 रुपए पाने की उम्मीद की, लेकिन 40 रुपए ही मिले। गांधी जी भूखे और थक गए थे। गांधी जी ने हार नहीं मानी। वह पूरी रात वहीं बैठे रहे। सुबह होते ही 80 रुपए प्राप्त हो गए। उनकी यात्रा के दौरान उन्हें राष्ट्रीय भिखारी के नाम से लोग जानने लगे। लोग उनकी एक झलक देखने के लिए खुशी पैसे देते थे। कभी कभी फटे पुराने कपड़ों में एक बूढ़ी औरत हाथ में सिक्का रखकर भक्ति पूर्वक उनका दर्शन करती थी। हर किसी को कुछ न कुछ देना था। बापू एक ऐसा व्यक्ति था जिससे कोई छिप या भाग नहीं सकता था। आपको गांधी जी के बारे में 2 पंक्तियां बताऊंगा। गांधी जी का मानना था कि वह चरखे से पूरे गांव को आत्मनिर्भर बनाने का जरिया समझते हैं। वो कहते थे कि तुम मेरे हाथ खादी दो, मैं तुम्हारे हाथ स्वराज रख दूंगा। गांधी जी का यह कहना था कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ हस्तकलाएं भी करनी चाहिए और मैंने भी हस्तकला की है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, मैंने चरखा बनाया है और मैं इसे चला के भी दिखाने वाला हूँ। बापू भोले भाले थे, हम सबके रखवाले थे। हाँ, आजादी दिलवा कर समय कष्ट उठाते थे। हम भी अच्छा काम करेंगे, खूब पढ़ेंगे, खूब लिखेंगे। बापू जैसा काम करेंगे, बापू जैसा नाम करेंगे। महात्मा गांधी ने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्र से ज्यादा जरूरी स्वच्छता है। यदि कोई व्यक्ति स्वच्छ नहीं है तो वो स्वस्थ भी नहीं रह सकता है। नदियों को साफ रख के हम अपनी सभ्यता को जिंदा रखते हैं। मेरे
पूरा करने में देश के हर नागरिक को योगदान देना होगा। कचरा कचड़ेदानी में ही डालना होगा और हमें स्वच्छता अभियान का पालन करना होगा, तभी हमारा देश साफ होगा। आपत्ति राम राजा